हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम कर रहे थे 9 चैप्टर स्टैटिक्स का, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, जिसमें मैंने आपको सारे इसके टॉपिक्स करवा दिए हैं और सेंट्रल एक्सिस की क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, इसका वर्किंग रूल मैं आपको समझा चुकी हूँ और उसके बेस पे हमने सेकेंड एग्जाम्पल किया था ताकि आपको वो वर्किंग रूल भी समझ में आ जाए। उसके इस मतलब अब तक 9 चैप्टर की 6 लेक्चर्स टोटली अपलोड हो चुके हैं। उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं वो, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके उन सभी लेक्चर्स को देख सकते हो। आज हम करेंगे इसके एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3। देखिए एग्जाम्पल 1 की स्टेटमेंट क्या है। इक्वल फोर्सेस एक्टिंग अलोंग टू परपेंडिकुलर डायगोनल्स ऑफ अपोजिट फेस ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। सबसे पहले तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें पता चला है कि ये क्यूब का क्वेश्चन है, तो हमें क्यूब ड्रॉ करना है। क्यूब की साइड दी हुई है ए और डायगनल्स इन्होंने कहा है कि अपोजिट डायगनल्स है। इक्वल फोर्स एक्ट कर रहा है किस पे? अपोजिट फेसिस की डायगनल्स पे क्यूब के, जिसकी साइड क्या है ए। शो दैट दे आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स आर एक्टिंग अलोंग अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ क्यूब एंड अ कपल हाफ ए आर विद द सेम लाइन फॉर एक्सिस। ये कह रहे हैं कि आप ये शो करो कि जो वो फोर्सेज हैं जो परपेंडिकुलर लग रही हैं, जो परपेंडिकुलर डायगोनल्स पे लग रही हैं, वो एक सिंगल फोर्स आर की इक्विवेलेंट होंगी। और वो किस लाइन पे लगेंगी? जो क्यूब के सेंटर से लाइन पास होगी उस पे लगेंगी और उस पर एक कपल प्रोड्यूस होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी? हाफ ए आर। तो ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा डायग्राम जैसे इसमें बना रखा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप एक क्यूब ड्रॉ करना है। आपने क्यूब ड्रॉ कर लिया, उसका नाम आपने MNLB रख दिया। ये आपका ओरिजिन है, 0 0 0 पॉइंट्स हैं। अब देखो क्यूब के डायगोनल्स कैसे होते हैं। जैसे कि हम जिस भी रूम में आप बैठे हो, तो जो फ्लोर पे हमें 4 कॉर्नर्स दिखाई देते हैं, ऐसे हमें टॉप पे 4 कॉर्नर्स दिखाई देते हैं। तो नीचे वाले कॉर्नर से जो ऊपर वाला आपका कॉर्नर है उसको आप मैच कर दो, ऐसे डायगोनल बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक कॉर्नर होगा, यहाँ पे एक कॉर्नर होगा, इनको मैच कर दो, एक डायगोनल बन जाएगा। तो ऐसे हम डायगोनल्स बनाते हैं क्यूब के। तो यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, अब इसको इस चीज़ से शो किया हुआ है कि ये एक डायगोनल है P डैश और एक ही डायगोनल है P। ठीक है, ये एक OM डायगोनल है और एक LN डायगोनल है। तो देखो अब हमें ये पता है कि एक्स एक्सिस पे y और z 0 होता है, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? A0 0। y एक्सिस पे z और x 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 A0। z एक्सिस पे 0 A, z एक्सिस पे क्या होगा? z एक्सिस पे आपके पास 0 0 A हो जाएगा। बट अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं तो इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? देखिए अगर n की बात करते हैं हम, तो n कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? एक्स ओ जेड प्लेन में लाई कर रहा है। तो एक्स ओ जेड प्लेन में y क्या है? 0 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? A0 A। इसी तरह से पॉइंट L की बात करें तो ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? वाई ओ जेड प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसमें x का होगा 0 0 A क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी क्यूब की साइड क्या है? A। और क्यूब हमारा क्या होता है? सिमेट्रिकल होता है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि स्क्वायर की होती हैं। तो सारी साइड इसकी किसकी इक्वल हो जाएंगी? एक इक्वल हो जाएंगी। ठीक है। अब पॉइंट M की बात करें तो पॉइंट M वाई ओ एक्स प्लेन में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे z कॉम्पोनेंट 0, दैट इज A0। तो ये आगे इसकी कोऑर्डिनेट्स आगे। क्लियर है इतना? अब हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेट OA, OB and OC, the 3 edges of the cube, be taken as the coordinate axis and A be the length of each side of cube। तो इन्होंने कहा है कि OA, OB और OC आपने 3 एजेस ले ली क्यूब की, और A आपने क्या ले ली? क्यूब की साइड ले ली। ठीक है। लेट 2 equal forces P each act along the 2 perpendicular diagonals OM and LN of the opposite faces OAMB and CLQN of the cube respectively। तो ये कह रहे हैं कि आपने इक्वल फोर्स ले लिए, P फोर्स ले लिया इक्वल, जो कि OM और ON पे लग रहा है। ये इसका नाम दे दिया, ये OAMB पे, और एक लग रहा है CLQN। ये फेस का नाम है CLQN पे और ये OAMB पे। ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है? देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ OMLNR। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 0। M के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A0। L के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 A। N के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A0 A। ठीक है, क्लियर है? अब हम निकालते हैं OM के डायरेक्शन रेशियोज। तो OM के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलेंगे? O के पॉइंट क्या है? O का पॉइंट है 0 0 0। तो डायरेक्शन रेशियो के लिए A माइनस 0 0 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A एंड 0। तो OM के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए?
0 ए ज़ीरो। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज आगे तो हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियो यानी कि ए को डिवाइड कर दो इन तीनों के स्क्वायर से, इन तीनों के मैग्नीट्यूड से, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस जीरो और उसका अंडर रूट। इसी तरह से इसके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस जीरो और उसका अंडर रूट। इसी तरह से इसके नीचे भी ऐसे। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर यानी कि 2a² और ऊपर क्या है? रूट। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा? a अपॉन रूट टू, और ए से ए भी कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 अपॉन रूट टू। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन रूट टू। इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 अपॉन रूट टू। और ये क्या है? 0/something 0। तो यहाँ से हमारे पास ओ एम के हमने क्या कर लिए? डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे? एल एन की भी डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे ओ एम था तो एम के कोऑर्डिनेट्स में से 0 माइनस, ओ के कोऑर्डिनेट्स माइनस किए। यहाँ पे एल एन है तो एम के कोऑर्डिनेट्स में से एल के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे। ए माइनस 0, 0 माइनस ए एंड ए माइनस ए, ए माइनस 0, 0 माइनस ए माइनस ए। तो क्या बन जाएगा? ए माइनस ए और 0। तो ये एल एन लाइन की क्या आ गई? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज आ गए तो हम डायरेक्शन को साइंस निकाल लेंगे। कैसे? ए अपॉन स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 0। तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही बन जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस 0। इसी तरह से इसके नीचे भी और इस तरह से इन द सेम वे इसके नीचे भी। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 2a²। इसका रूट करोगे फिर ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2a बचेगा, ए अपॉन 2a, ए से ए कट हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टू। ये भी 1 अपॉन, ये माइनस बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन रूट टू और ये 0। तो यहाँ से ओ एम की डायरेक्शन को साइंस आ गई ये, और यहाँ से एल एन की डायरेक्शन को साइंस आ गई ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है? डायरेक्शन को साइंस निकाल लिए। अब हमें निकालनी होती है द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इक्वल फोर्सेस पी एक्टिंग अलोन आर द गिवन बाय। तो इसके कॉम्पोनेंट्स क्या बन जाएंगे? देखो, अब हम पी फोर्स की बात कर रहे हैं तो p/√2 इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, क्योंकि इसमें v फोर्स लग रहा है। p/√2 0, p/√2 माइनस p/√2 और 0। तो इसका मतलब जो हमारे फोर्सेस हैं उसके कॉम्पोनेंट्स ये तो क्या बन गया? x1 y1 z1 x2 y2 z2। क्लियर है? अब हमें पता है कि हम समेशन x कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2। तो यहाँ पे x1 का काम कौन कर रहा है? p/√2 और x2 का काम कौन कर रहा है? p/√2। तो p/√2 प्लस p/√2 दैट इज 2p/2। क्या बन जाएगा? 2p/√2। आप 2 को क्या लिख सकते हो? √2 इंटू √2, और नीचे क्या है? √2 और ऊपर क्या है? p। तो कट जाएगा तो क्या बचेगा? √2 इंटू p। तो यहाँ से क्या आ गया? x आ गया। इसी तरह से y कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करके। जब इन दोनों को ऐड करोगे एक प्लस एक माइनस 0 बन जाएगा। z कैसे निकलेगा? 0 प्लस 0 0, x y z निकल गया। अब हमें पता है कि रिजल्टेंट क्या होता है? x² प्लस y² प्लस z² का अंडर रूट। तो x की वैल्यू √2p, उसका स्क्वायर करोगे तो 2p², y की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर करोगे 0, z की वैल्यू 0, उसका स्क्वायर करोगे 0। तो यहाँ से √2 क्या आ जाएगा? सोल्व करके रूट स्क्वायर रूट से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? √2p। क्लियर है? यहाँ तक r की वैल्यू आ गई। अब सेकंड काम हमारा जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है? एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई तो हम क्या निकालेंगे? एल एम एन की वैल्यूज निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? i(l1) प्लस j(m1) प्लस k(n1) और उसको निकालते कैसे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ i j k, यहाँ पे स्मॉल x1 y1 z1, यहाँ कैपिटल x1 y1 z1। स्मॉल x1 y1 z1 का मतलब क्या है कि ओरिजिन के पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ हमारे ओरिजिन के पॉइंट्स क्या आते हैं? 0 0 0। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि नीचे तो हमें ये वाले पॉइंट्स रखने होते हैं जो ये वाली वैल्यू है x1 y1 z1, बट यहाँ पे हमें स्टार्टिंग का पॉइंट रखना होता है। बट ये भी हमारे लिए अलग अलग होता है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था, उसमें क्या था? 3 वैल्यूज़ के लिए तो 0 0 0 था, बट फोर्थ वैल्यू के लिए क्या था? अल्फा बीटा गामा था। यहाँ पे देखते हैं अब हम, हमारे पास यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है? 0 0 0, और x1 y1 z1 कैपिटल x1 क्या है? p/√2 और 0। तो ये वैल्यूज पुट कर दी हमने। जो आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो यहाँ से जब इसको कंपेयर करोगे, L1 भी 0, M1 भी 0 और N1 भी 0। इन द सेम वे हम ये निकालेंगे। यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स x2 y2 z2 वो क्या है? अब 0a 0। अब देखो वो क्या है? 0a 0। 0a 0 हमारे पास किसके कॉम्पोनेंट्स थे? 0, देखो
0 हमारे पास कॉम्पोनेंट, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, x2 y2 z2 की, यानी कि हम L2 M2 N2 इस वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास कॉम्पोनेंट्स क्या थे, 0 है, ये मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया 0 0 0। देखो ये इनिशियल पॉइंट अब आपका हम ln के लिए निकाल रहे हैं, ln के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, इसके कॉम्पोनेंट्स क्या है 0 a और x2 y2 z2 क्या है, x2 है p/√2 माइनस p/√2 और 0, तो p/√2 माइनस p/√2 0। जब इसको सॉल्व करोगे तो i के साथ ये आ जाएगा, j के साथ ये आ जाएगा, k के साथ ये आ जाएगा, और इन दोनों को कंपेयर करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो L2 की वैल्यू ये आ जाएगी, M2 की ये और N2 की ये। ठीक है, अब L क्या होता है, L क्या होता है, समेशन होता है वैल्यूज़ का, बट यहाँ पे हमारे पास दो ही वैल्यूज़ है। हमने जो ये L ये वाला निकाला वो निकाला इस डायगोनल के लिए, OM के लिए। इसमें स्टार्टिंग पॉइंट्स थे 0 0 0 और एंडिंग पॉइंट्स थे a 0, तो हमने इसकी वैल्यूज़ क्या ली 0 0 0। यहाँ पे LN में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0 a, तो यहाँ पे क्या लिया हमने 0 a। ठीक है, अब यहाँ पे दो ही हमारे पास टर्म है, तो हम समेशन क्या करेंगे, दो ही टर्म्स का करेंगे, L1 प्लस L2 M1 प्लस M2 N1 प्लस N2। तो L1 क्या है 0 और यहाँ से L2 क्या है AP/√2, तो 0 प्लस AP/√2 क्या आ जाएगा, AP/√2। L की वैल्यू ये आ गई, M की वैल्यू निकालो 0 प्लस AP/√2, वो भी इतनी आ जाएगी। N की वैल्यू निकालोगे वो क्या आएगी, माइनस AP/√2। तो LMN आ गई और यहाँ से XYZ आ गई। अब हमारे सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है, यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर दी, माइनस स्मॉल y एज इट इज, Z क्या था कैपिटल एस, Z था हमारे पास 0 0 पुट कर दिया, प्लस स्मॉल z कैपिटल Y भी क्या था 0 अपॉन कैपिटल X कितना था √2p। यहाँ पे M की वैल्यू पुट कर दी, M की वैल्यू क्या थी AP/√2 माइनस स्मॉल z एज इट इज, X की वैल्यू क्या थी √2p प्लस x इंटू जेड की वैल्यू क्या थी 0 अपॉन y की वैल्यू क्या थी 0। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दी, माइनस x एज इट इज, y 0, y x की वैल्यू एज इट इज अपॉन 0। तो यहाँ पे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्या बचेगा AP/√2 और ये ऊपर जाके क्या, ये नीचे क्या है p√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, p से यहाँ पे आपके पास AP/√2 अपॉन p√2 है। और इस वाली टर्म्स की बात करें तो A/√2 माइनस Z इंटू √2। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे सब में से P को कैंसिल किया हुआ है, P को कैंसिल किया हुआ है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो P को कैंसिल करने के बाद जो टर्म बचेगी वो बचेगी A/2, यहाँ से बचेगी A/√2 माइनस Z√2, यहाँ से आएगी माइनस A/√2, ये तो 0 ही बन जाएगी, प्लस Y√2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट मेंबर्स लेने हैं, सेकंड और लास्ट मेंबर्स लेने हैं, ताकि आप Z की और Y की वैल्यू निकाल सको। X तो यहाँ पे 0 ही हो गया, खत्म ही हो गया। तो जब आप फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स को लोगे यहाँ से, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये तो 0 ही बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा A/√2 इज इक्वल्स टू Z√2। हमें तो Z की वैल्यू निकालनी, तो वो क्या बन जाएगी A/√2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू Z√2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, तो A/2 किसके इक्वल आ गया, Z की इक्वल, Z की वैल्यू आ गई। फर्स्ट और थर्ड मेंबर को लो, जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पे जाके ये 0 बन जाएगा, A/2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू माइनस A/√2 प्लस Y√2। हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, Y की वैल्यू निकालनी है। इसको यहाँ ले जाओगे तो क्या बनेगा A/√2 इज इक्वल्स टू Y√2, इस √2 को यहाँ नीचे लिया हो तो A/√2 इंटू √2 इज इक्वल्स टू Y√2 इंटू √2 इज 2, तो A/2 इज इक्वल्स टू Y। तो यहाँ से Z भी क्या आ गया A/2, Y भी क्या आ गया A/2। क्लियर है इतना। देखो फिर हमें क्या शो करना था, अब देखो हमें ये शो करना है कि जो कपल हमारा प्रोड्यूस होगा वो ये होगा और सेंटर ऑफ क्यूब से प्रोड्यूस होगा। तो देखिए, इफ द एक्सिस ऑफ कपल कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ आर देन इट इज कॉल्ड द सेंटर एक्सिस। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे कपल की मतलब लगेगा, दोनों की लाइन कोइंसाइड हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्सिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कपल के। और सेंट्रल एक्सिस की हमने जब ये आर्टिकल किया था तो हमने ये पढ़ा था कि वो क्या होता है, KR इज इक्वल्स टू LX प्लस MY प्लस NZ। हमने K को लास्ट में किससे रिप्लेस किया, K हमारा क्या था G cos थीटा था। देखो हमने ये आर्टिकल किया था ना, ये G cos थीटा इंटू R इज इक्वल्स टू LX प्लस MY प्लस NZ। हमने G cos थीटा को बाद में K का नाम दे दिया था, तो यहाँ पे हमने वही फॉर्मूला यूज किया है कि KR इज इक्वल्स टू LX प्लस MY प्लस NZ। अब L की वैल्यू भी है, X की भी है, Y की भी है, M की भी है, N की भी है, Z की। मैं सारी वैल्यूज पुट कर दी, तो पुट करने के बाद क्या आएगा AP/√2 डॉट P√2। तो यहाँ से क्या किया आपने, A
ये रूट टू से रूट टू कट जाएगा, ए पी स्क्वायर बनेगा। यहाँ से आर की देखो इतना कर लिया आपने, के आर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। अब देखो आर की वैल्यू क्या थी, अभी हमने आर की वैल्यू निकाली थी, आर कहाँ था हमारा, ये रहा आर कितना था, रूट टू पी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू को पुट कर दो, क्या है, के आर इज इक्वल्स टू, देखो के आर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर। अब हमने आर की वैल्यू निकाली तो वो कितनी थी, पी रूट टू। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, r बाय रूट टू। तो इसमें p की वैल्यू पुट कर दी, वो कैसे पुट करी देखो, के आर इज इक्वल्स टू ए एज इट इज p का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय टू, क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय टू। तो के आर किसके इक्वल आ गया, ए आर स्क्वायर बाय टू, ये ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ हमें तो के निकालना है, तो के क्या आ जाएगा, इस आर को नीचे भेज दो, के क्या निकल जाएगा यहाँ से, ए आर स्क्वायर बाय टू और इंटू आर, तो आर से आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए आर बाय टू। तो के यानी कि हमारा जो कपल है वो क्या आ गया, हाफ ए आर। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि जो कपल प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा, हाफ ए आर। हैंस द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स आर। और हमें साथ में भी प्रोड्यूस करना था ना कि सिस्टम में जो इक्विवेलेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी वो किसके इक्वल होगी, नहीं वो किसके इक्वल होगी ये नहीं हमें बताया हुआ, आपको बस शो करना था कि वो सिंगल फोर्स आर की इक्वल होगी। तो वो आर की कितना आ गया, रूट टू पी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल फोर्स आर इज इक्वल्स टू रूट टू पी एक्टिंग अलोंग अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ क्यूब एंड अ कपल ऑफ ए आर बाय टू विद द सेम लाइन फॉर एक्सेस। तो ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया आपने, क्यूब बनाए, क्यूब के डायगोनल बनाए, सबके कोऑर्डिनेट्स निकाले, डायरेक्शन कोसाइंस निकाले, डायरेक्शंस रेशियोज निकाले, फिर आपने x1 y1 z1 x2 y2 z2 निकाले, कैपिटल X Y Z निकाला, R निकाला, यहाँ से R आ गया, एक पार्ट हमारे यहीं से प्रूव हो गया। फिर सेकंड पार्ट को करने के लिए हमने L M N निकाला, सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से y z की वैल्यू आ गई। और फिर हमने वो फॉर्मूला लगा दिया जो हमने स्टडी किया था, हमने पढ़ा था g cos थीटा इज इंटू आर इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। यहाँ पे जी cos थीटा को हमने के से रिप्लेस कर दिया, तो कपल हमारा प्रूव हो गया कि वो इसके इक्वल है। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो को रखते हैं इतना ही, वीडियो वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एग्जाम्पल किया है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। कुछ भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, so see you guys in the next video. Till then, bye bye, take care, keep watching, keep studying.